एक छींक और 1000 साल से सोया हुआ मम्मी जाग गया। मैंने उसे शांति से देखा। उसने अलमारी का दरवाजा धकेला और बाहर निकलते हुए कांच टूटने के लिए माफी मांगी। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं साफ कर दूंगा। वह सावधानी से आगे बढ़ा, बिस्तर पर लेटी लड़की की ओर इशारा किया और कहा कि हम दोनों एक जैसे लगते हैं। मैंने बताया कि वह मेरी जुड़वां बहन है। मैंने उसे जगाया था ताकि वह उसे बचा सके। सालों पहले एक हादसे में मेरी बहन वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। एक टेनिस बॉल उड़ती हुई आई और उसके माथे पर लगी। वह गिरी और उसकी हेडपिन ढीली होकर सीधे उसके दिमाग में घुस गई। वह बच गई लेकिन कभी होश में नहीं आई। मैं खुद को दोषी मानता था। सालों तक मैं दुनिया घूमता रहा, सबसे अच्छे डॉक्टरों की तलाश में, सिर्फ उसे वापस लाने के लिए। फिर मुझे पता चला कि फराओ के शाही चिकित्सक के पास मृतकों को जीवित करने की शक्ति थी। इसलिए मैं मिस्र की यात्रा पर निकल पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से मैंने जल्दी ही फराओ का मकबरा ढूंढ लिया। मैंने पत्थर के दरवाजे की व्यवस्था को ट्रिगर किया और काला तरल पदार्थ बह निकला। मैंने एक किताब निकाली, रेत को एक बर्तन में डाला और जल्द ही असली रास्ता ढूंढ लिया। तुम कौन हो? मिस्र वासियों ने डोवर में सोना देखा। मुझे सिर्फ अंदर के सार्कोफेगस में रखी मम्मी की परवाह थी। जैसे ही मैं उसे खोलने वाला था, किसी ने मुझे रोका। फराओ का मकबरा खोलना पाप है, इसके लिए तुम्हें फांसी हो सकती है। क्या ऐसा है? और उसके सोने को लेने के लिए? नहीं। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसके गले का आभूषण जीवित हो गया, कसा चला गया और उसे सीधे स्वर्ग भेज दिया। उसका साथी कुछ पलों बाद नरक पहुंच गया। मैंने ताबूत खोला, लेकिन जश्न मनाने से पहले पीछे एक फौज आ पहुंची। उनमें एक गद्दार था और हमें पकड़ लिया गया। लेकिन मैं घबराया नहीं। सिगरेट का कश लेते हुए मैंने अपना लाइटर तेल से भरी जमीन पर फेंका और बिना पीछे मुड़े ताबूत की ओर दौड़ा। ताबूत नीचे सरका और मैं भूमिगत नदी के साथ भाग निकला। अचानक इस निकटता को माफ करना, मम्मी को कसकर पकड़े हुए। इतनी मेहनत से मम्मी को वापस लाने के बाद अब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे जगा सके। वह व्यक्ति थे प्रोफेसर जा। वह प्राचीन मिस्र के विशेषज्ञ थे। 16 साल की उम्र में फिजिक्स की डिग्री हासिल की और 51 साल की उम्र तक जीवन का रहस्य खोल चुके थे। आत्मा मौत के बाद भी जीवित रह सकती है। उस दिन वह घर पर प्राचीन मिस्री मंत्रों के साथ प्रयोग कर रहे थे जब गलती से उन्होंने एक प्राचीन जीव को जीवित कर दिया, एक टेरोडैक्टिल। इससे भी बुरी बात, उनकी आत्मा और चेतना उसे बंध गई। जब टेरोडैक्टिल ठोकर खाता तो वह भी ठोकर खाते। लेकिन टेरोडैक्टिल का दिमाग बहुत शक्तिशाली था और उसने जल्दी ही उनके नियंत्रण से खुद को आजाद कर लिया।